या ये भी कह सकते हैं कि हमारे मेंबर से अटैक इस बार हो गए हैं खराब। अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं TH17 को ब्रेक कर सकूं, क्योंकि मैं लेकर आया हूं इस बार वॉर में 3 आईडीज कि आप टाउन हॉल को देख सकते हैं कि पूरे सेंटर में पड़ा हुआ है कि मेरे पास बचे सिर्फ 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। अभी तक हमारा रॉयल चैंप मोनोलिथ तक नहीं पहुंचा है, वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है कि ये फाइट होगी TH15 वर्सेस TH16 की, क्योंकि टाउन हॉल के पॉइजन का आप सबको पता ही होगा कि हमारे रॉयल चैंप को कर देगा स्लो डाउन। जादू वाले बेस के सामने आप देख सकते हैं कि आया है TH17 मैक्स आउट। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज का दिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि हम पहले दिन की वॉर को हार चुके हैं बुरी तरह से, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे मेंबर से अटैक इस बार हो गए हैं खराब। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि पूरे के पूरे 45 स्टार्स लिए जाएं, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। और आज की वॉर को जीतना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमारे सामने आए सारे के सारे TH17, लेकिन हमें अपना किरदार निभाना होगा और लाने होंगे पूरे 3 स्टार्स, क्योंकि इस बार मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं TH17 को ब्रेक कर सकूं, क्योंकि मैं लेकर आया हूं इस बार वॉर में 3 आईडीज। रेयन वाली आईडी का आप सबको पता होगा कि TH17 ही है, लेकिन बाकी 2 आईडीज जो है वो है TH16 और एक है TH15 की। और ये रहा आपके सामने रेयन का ओपोनेंट। रेयन वाले वेस से मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि सारे के सारे ट्रूप्स मैक्स हैं और हीरोज भी ऑलमोस्ट मैक्स होने ही वाले हैं। बस हमें फोकस करना है तो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि अगर हमसे गलती हुई तो ये अटैक पूरा ही खराब हो जाएगा। क्योंकि आप टाउन हॉल को देख सकते हैं कि पूरे सेंटर में पड़ा हुआ है, जो कि हम आरसी बॉक्स से नहीं कवर कर पाएंगे। तो इस अटैक में हमारा मेन टारगेट होगा मोनोलिथ। और आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी बहुत चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास पड़ी है माइट मोर्सेल। तो हम शील्ड को स्किप करेंगे और लेकर आएंगे अपने भाले को, क्योंकि अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी में चेंज लाना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे कि मैं आसानी के साथ 3 स्टार ले आऊंगा इस बेस पर। एक बार और देख लेते हैं अपने ओपोनेंट के बेस को, ताकि हमारे से कोई गलती ना हो जाए। तो शुरू करते हैं गाइस, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। और आप सबको पता ही होगा कि हम अटैक को कैसे शुरू करेंगे। पहले हम रिलीज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को, और उसे रिलीज करेंगे अपनी विजार्ड टावर के पास से, क्योंकि हमें किसी न किसी तरह करके अपने रॉयल चैम्प को लेकर जाना है मोनोलिथ की ओर। क्योंकि अगर मोनोलिथ ना क्लियर हुआ तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ से डिस्ट्रैक्ट करेगा हमारा टाउन हॉल और एक तरफ से हमें डिस्ट्रॉय करेगा मोनोलिथ। तो हमें इन दोनों में से एक डिफेंस को क्लियर करना ही पड़ेगा। आई होप कि हमारा रॉयल चैंप सही डायरेक्शन में जाए और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो इधर उधर के डिफेंसेस से, क्योंकि 3 स्टार्स लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है इस वॉर में। यहाँ हमारे रॉयल चैंप ने थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज करी है, लेकिन आगे देखते हैं क्या बनता है। मुझे लगता है यहाँ थोड़ी हमें मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मेरे पास बचे सिर्फ 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। अभी तक हमारा रॉयल चैंप मोनोलिथ तक नहीं पहुंचा है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि मैंने यूज किया आज भाले का, तो मैं एबिलिटी को अभी नहीं यूज कर सकता। तो यहाँ हमारे रॉयल चैंप को बिना एबिलिटी के अपने मोनोलिथ को क्लियर करना पड़ेगा, और ये सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है। तो हम करते हैं अपने रॉयल चैंप को गायब और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि है किंग क्वीन प्लस सेज बैरक। और दूसरी ओर से रिलीज करते हैं अपने ड्रैगन्स को, और ड्रैगन्स के साथ रिलीज करेंगे अपने वार्डन को भी, और साथ ही रिलीज करेंगे अपनी बची हुई आर्मी को। यहाँ हम रॉयल चैंप को छोड़ने में थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि हमें स्पेयर का फायदा भी उठाना है दोस्तों। तो यहाँ हम आर्मी को थोड़ा बहुत समय देते हैं, ताकि वो आसपास की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि हमारा रॉयल चैंप जो मेन डिफेंसेस है उसी की ओर जाए और दूर से ही एक सटीक निशाना लगाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे टाउन हॉल ने डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो हम यूज करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि मुझे अपने ट्रूप्स को टाउन हॉल की ओर बिल्कुल सुरक्षित लेकर जाना है, क्योंकि अगर ट्रूप्स ही ना बचे तो टाउन हॉल ब्रेक नहीं होगा। और दूसरी ओर मेरी क्वीन भी दुविधा में फंस चुकी है, तो यहाँ हम यूज करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का भी, और यहाँ हमने सक्सेसफुली टाउन हॉल को ब्रेक कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं, और अभी मेरे पास बचे हैं 3 हीरोज। और आर्मी की तादाद को आप देख सकते हैं कि ये इजीली इस डिफेंस को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने कितनी इजीली इस अटैक को एग्जीक्यूट किया। ओपोनेंट हमारा बिल्कुल ही टाउन हॉल 17 मैक्स था, और हमने कितनी आसानी के साथ इसको क्लियर किया है।
एंड आई होप कि आप इस आर्मी को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आधे लोगों ने तो एग्जीक्यूट करना शुरू भी कर दिया होगा। तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जीक्यूशन से ही पता चलेगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। और यहाँ हमने जोड़ दिए हैं 3 स्टार अपने खेमे में और फिर से ओपोनेंट्स को दिखा दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, और हम हार नहीं मानेंगे। चलो आओ चलते हैं हम अपने अगले टैग की ओर, जो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये फाइट होगी TH15 वर्सेस TH16 की। और आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं, ओपोनेंट ने अपने मेजरली डिफेंसेस को अपग्रेड कर दिया है TH16 के लेवल तक। मैंने काफी बार TH16 मैक्स को क्लीन आउट किया है, बस ध्यान रखना है तो हमें एग्जीक्यूशन का। और आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि TH जो है वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को। और आप सबको बेस देखकर पता चल रहा होगा कि हमें अटैक को कहां से शुरू करना है और हमारा मेन टारगेट क्या होने वाला है। यहाँ हमने अटैक का प्रारंभ कर दिया है अपने रॉयल चैम्प से, और साथ ही यूज कर रहे हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को भी। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल की ओर आसानी से पहुंच चुका है। और इस बार हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जैसे ही हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल कर देगा ब्रेक, वैसे ही हम उसे कर देंगे गायब। क्योंकि टाउन हॉल के पॉइजन का आप सबको पता ही होगा कि हमारे रॉयल चैम्प को कर देगा स्लो डाउन। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इनविजिबिलिटी स्पेल्स खराब जाएं। और अब हम यहाँ शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो कि है किंग क्वीन प्लस सेज बैरक। और 3 o'clock से शुरू करेंगे हम अपने ड्रैगन से, और ड्रैगन के साथ रिलीज करेंगे हम अपने वार्डन को भी। और इन सब के बाद हमने यूज करना है वो है ओवरग्रोथ स्पेल, ताकि हम ईगल आर्टिलरी को कर सके थोड़ी देर के लिए शांत। और इस बार हम रॉयल चैम्प को बचा कर रखेंगे, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ रॉयल चैम्प के साथ भाला, तो हम उसकी एबिलिटी का यूज करेंगे जरूर अच्छे से। और यहाँ मुझे किंग की एबिलिटी का जल्दी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो आ गया है किंग की रेंज में। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ का डिस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि ओवरग्रोथ स्पेल ने वे दिखा दिया है सारे ट्रूप्स को मोनोलिथ की ओर का। यहाँ ओवरग्रोथ स्पेल का इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो हम यूज करते हैं अपने मेन हथियार को, जो कि हमारा रॉयल चैम्प। और इस मोर्टार के टूटते ही हम यूज करेंगे इसकी एबिलिटी का। और आप देख सकते हैं कि मैं एबिलिटी को कैसे यूज कर रहा हूँ, और लगा रहा हूँ दूर से निशाने अपने डिफेंस की ओर। और जैसे ही हमारे रॉयल चैम्प की एबिलिटी खत्म होगी, वैसे ही हम वॉक को दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पड़े हैं 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, जिसका हम फायदा बिल्कुल अच्छे से उठाएंगे और लेकर आएंगे 3 स्टार्स। लेकिन यहाँ ट्रूप्स की संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है, लगता है थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है हमारा मिनियन प्रिंस। और मुझे लगता है हमसे गलती हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही हमारा बॉम्ब टावर टूटेगा, वैसे ही हमारा रॉयल चैम्प हो जाएगा इस बेस में गायब। बस थोड़ी सी एबिलिटी बाकी है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। और यहाँ मिनियन प्रिंस ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है इस अटैक को, और ये 2 स्टार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रूप नहीं बचा जो एयर को टैकल कर सके। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि अभी एयर डिफेंस बाकी है। टाइम तो बहुत बचा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। काश कि हमारा ड्रैगन सीधा मिनियन प्रिंस की ओर जाए, क्योंकि हमारा मिनियन प्रिंस को तोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लगता नहीं, वक्त को कुछ और ही मंजूर था। और अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 3 स्टार हो पाएगा, क्योंकि वॉल्स के घेरे को आप देख सकते हैं। अब सारा दारोमदार है हमारे गोलैम माइट्स की ओर, लेकिन अगर वो मिनियन प्रिंस की ओर गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ एक और भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्टोरेज के हिट पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और शायद से हमारे गोलैम माइट्स ये टैकल ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, अभी ये हाफ पड़ा हुआ है, और ये 3 स्टार कतई ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ हमें संतुष्टि लेनी पड़ेगी 99% डैमेज से विद 2 स्टार्स। यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मुझे इनविजिबिलिटी स्पेल्स को जल्दी यूज करना चाहिए था, ताकि मेरा रॉयल चैम्प जल्दी डिस्ट्रॉय ना होता, तो मिनियन प्रिंस भी हमें ज्यादा डैमेज ना कर पाता। लेकिन वक्त की होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन इससे एक बात तो पता चली है कि हमारा भाला कितना काम का हो सकता है। इस बार मैंने थोड़ी मॉडिफिकेशन जरूर करी थी, और मुझे मॉडिफिकेशन का फायदा जरूर मिला, लेकिन थोड़ी बहुत एग्जीक्यूशन में कमी रही, जिसके कारण मुझे 1% नहीं मिला। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होंगे, और चलते हम अपने अगले टैग की ओर, जो कि हम करेंगे अपने जादू वाले बेस से। और जादू वाले बेस के सामने आप देख सकते हैं कि आया है TH17 मैक्स आउट। मुझे लगता तो नहीं कि हम 3 स्टार ले पाएंगे, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है दोस्तों, कि मेरे पास पड़ा अभी माइटी मोसेल, और मैं उसका फायदा उठा कर ही रहूंगा। और कोशिश हमारी यहाँ ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को कवर करें
और लेकर आए ज्यादा से ज्यादा डैमेज को। और इस बार के अटैक में हमारा मेन टारगेट होने वाला है वो है हमारा मोनोलिथ। इसलिए मैंने अटैक को शुरू किया है अपने मोनोलिथ वाली साइड से। और आप आसपास से डिफेंस को देख सकते हैं कि मोनोलिथ हमारा डिफेंस से घिरा हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि कोई डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस रहेंगे इस अटैक में, लेकिन जब तक हमारा रॉयल चैम्प नहीं पहुंचता मोनोलिथ की ओर तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। दिस इज टू क्लोज टू मोनोलिथ और मुझे 90% लग रहा है कि ये मोनोलिथ की ओर ही जाने वाला है अटैक। जी हाँ दोस्तों, हमारा रॉयल चैम्प पहुंच चुका है अपने मेन टारगेट की ओर, जो कि है हमारा मोनोलिथ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करने में थोड़ा लेट क्या हो गया कि टाउन हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है और यहाँ हमारी एबिलिटी का यूज भी हो चुका है। बस मुझे डर इस बात का लग रहा है कि हमारा रॉयल चैम्प डाउन ना हो जाए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म हो चुके हैं और अब हम यूज करते हैं अपने रिकॉल स्पेल का और करते हैं अपने रॉयल चैम्प को गायब। और अब यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि है हमारी किंग एंड क्वीन। और साथ ही यूज करेंगे अपने सेज बैरक का, जिसे हम थोड़ा दूर छोड़ेंगे क्योंकि ज्यादा डिफेंस नहीं है आसपास। और दूसरी ओर से रिलीज करेंगे हम अपने ड्रैगन्स को बिना किसी देरी करते हुए, क्योंकि अभी हमारा सबसे डेंजरस डिफेंस पड़ा हुआ है, जो कि होने वाला है हमारा टाउन हॉल। और साथ ही यूज करेंगे हम अपने ओवरग्रोथ स्पेल को भी, ताकि हम अपने ट्रूप्स को सारी वे दिखा सके, ताकि वो जाए सीधा टाउन हॉल की ओर और डिस्ट्रॉय करे पहले हमारे टाउन हॉल को, ताकि हमारे 2 स्टार सिक्योर हो जाए टोटली। फिर हमारा फोकस रह जाएगा सिर्फ डैमेज की ओर। और आप देख सकते हैं मैंने ओवरग्रोथ स्पेल को थोड़ा कॉर्नर में ही यूज किया है, ताकि मेरे ट्रूप्स ज्यादा भटके ना और जाए सीधा टाउन हॉल की तरफ। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि क्वीन के एबिलिटी से निकला हुआ जायंट पहुंच चुका है कोर के अंदर। तो आप डिस्ट्रक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है हमारा ये जायंट। और यहाँ हमारे 2 स्टार पक्के हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जायंट पहुंच चुका है टाउन हॉल की ओर और टाउन हॉल घिरा हुआ है सारे ट्रूप से। दोस्तों मुझे लगता है कि ये 3 स्टार हो सकता है, क्योंकि आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं। और दूसरी ओर से शुरू हो चुकी है हमारी क्वीन वॉक और कोई मेजर डिफेंस नहीं है आसपास, जो कि हमारी क्वीन को जल्दी डाउन कर सके। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम 3 स्टार की ओर जा रहे हैं इस अटैक में। लगता है 90 to 95% तो डैमेज कवर हो ही जाएगा और 3 स्टार आने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन मुश्किल की बात यहाँ ये हो सकती है कि हमारे पास बचा हुआ है बहुत कम टाइम और ट्रूप्स के नाम पे बचे हैं सिर्फ किंग एंड क्वीन। और बिल्डिंग्स अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं, जो कि ज्यादा हिट पॉइंट्स लेकर बैठी हुई हैं। लगता है आज का दिन ही खराब है दोस्तों, कि मैं बिल्कुल एंड में अटैक में फंस रहा हूं। तो यहाँ मैं फिर से चूक गया हूं 3 स्टार से, क्योंकि 15 सेकंड बचे हैं और बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं। अब हमें सिर्फ काउंट करना है कि हम डैमेज को कितना कवर कर सकते हैं। यहाँ मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने TH-17 मैक्स बेस बिल्कुल उड़ा दिया है और यहाँ मैं चूका हूं तो सिर्फ टाइम के कारण। बहुत नाइंसाफी है दोस्तों, बहुत नाइंसाफी। पर दोस्तों मजा आ गया इन अटैक्स करके, कि मैंने अपना दिया था बिल्कुल 101%। हालांकि किस्मत को नहीं मंजूर था मेरा 3 स्टार लाना, लेकिन हमने कोशिश बहुत करी। लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अटैक कर सकता हूं एग्जीक्यूट TH-17 पे बहुत आराम से। आई होप कि आप सब भी अपनी CWL को एंजॉय कर रहे होंगे और ले रहे होंगे ढेर सारे स्टार्स भी। पर हमारी CWL की सीरीज को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे इंटरेस्ट अभी बाकी है दोस्तों। और यहाँ क्लैन वालों को शौक जताते हुए कि यार अटैक रह गए दोनों बीच में ही। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे वाली वीडियोस भी आपके लिए बहुत मजेदार होने वाली हैं। तो बने रहें एंड कीप वॉचिंग। एंड गाइस लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।